अमृतसर के पास भारत पाक सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। बीएसएफ की महिला कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री ने बहादुरी दिखाते हुए 25 राउंड फायर कर ड्रोन वाली नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। संदिग्ध ड्रोन के साथ पैकेट भी मिला जिसमें हथियार और ड्रग होने की आशंका। इससे पहले 25 नवंबर की रात 2 बार हुई थी ड्रोन एक्टिविटी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पर 5 तलवार से हमले की कोशिश। अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वालों ने गोली मारने की भी दी धमकी। एफएसएल दफ्तर के बाहर जमकर हुआ हंगामा। श्रद्धा हत्याकांड से नाराज 10 लोगों ने किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमलावरों ने हिंदू सेना से होने का किया दावा। हमला करने वाले हथौड़ा और तलवार लेकर पहुंचे। पकड़े गए आरोपियों का कुलदीप और निगम गुज्जर है नाम। दोनों हरियाणा के रहने वाले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आज भी हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। अलग अलग चरणों में किया जा रहा है टेस्ट। एफएसएल के सहायक निदेशक ने कहा, एक बार हमारे टेस्ट पूरे हो जाने के बाद नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की टीम अब भी वसई में मौजूद। केस से जुड़ी कड़ियों की तलाश जारी। श्रद्धा मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार बरामद। पुलिस को श्रद्धा की एक अंगूठी भी मिली। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास का बयान दर्ज किया। साउथ दिल्ली डीसीपी ऑफिस में हुआ बयान रिकॉर्ड। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में करेंगे जनसभा। दाहोद, भावनगर, वडोदरा में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे दाहोद में करेंगे जनसभा। करीब 3 बजे भावनगर पश्चिम में होगा रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दाहोद और खेड़ा में करेंगे जनसभा। अहमदाबाद में भी करेंगे रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात में कच्छ और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोधरा में जनसभा। रोड शो का भी है कार्यक्रम। सीएम योगी की गुजरात के गोधरा के अलावा महिसागर और आणंद में भी जनसभा। वडोदरा में भी करेंगे चुनाव प्रचार। गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, ना नरेंद्र लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं, गुजरात की जनता लड़ रही है। जामनगर में पीएम ने किया जनसभा को संबोधित। लोगों ने मोबाइल की लाइट जलाकर पीएम का किया अभिवादन। गुजरात की पाली ताड़ा में पीएम मोदी की रैली। कहा, बीजेपी सरकार ने दुनिया में दूर किया जल संकट, कोने कोने में पहुंचाया नर्मदा का पानी। पीएम मोदी का अटैक। कहा, कांग्रेस ने लाख कोशिशें की कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र न पहुंचे। अहमदाबाद के नरनपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, बीजेपी ने गुजरात को संवारने का काम किया। वडोदरा में अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित बनाया। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में जय श्री राम और मोदी मोदी के लगे नारे। बीजेपी और आप समर्थकों में हुई धक्का मुक्की और चले लाठीचार्ज। सूरत की घटना पर केजरीवाल ने कहा, बीजेपी 27 साल में गुजरात में कुछ काम कर लेती तो उसे लाठी डंडे चलवाने नहीं पड़ते। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, केजरीवाल करप्शन वाले बने। गुजरात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली एमसीडी में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सूरत के हीरा कारोबारियों के बीच पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। डायमंड फैक्ट्री के वर्कर्स को किया संबोधित। वसंत खेतानी ने बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युमन सिंह जडेजा को दिया समर्थन। का राष्ट्रहित के लिए बीजेपी में शामिल हुए। वडोदरा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के लिए मांगे वोट। अहमदाबाद में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया चुनाव प्रचार। का इस बार चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी ने 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, मतलब राज्य में कोई काम नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेला दलित कार्ड। बोले, पीएम गरीब होने का दावा करते हैं, हम अछूतों की तो कोई चाय तक नहीं पीता। मल्लिकार्जुन ने चाय वाले बयान पर असम के सीएम का पलटवार। कहा, उन्होंने सच बोला। राहुल ने खड़गे को शायद कभी चाय नहीं पिलाई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का माहौल शुरू। 2024 चुनाव में 400 सीटें जीतेगी बीजेपी। गुजरात के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत 117 सीटों के साथ बन सकती है सरकार। फाइनल ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 59 सीटें मिलने का अनुमान। 27 साल बाद भी सत्ता से दूर। आम आदमी पार्टी को कुल 4 सीटें मिलने का अनुमान। नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में आम आदमी पार्टी का नहीं खुलेगा खाता। मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल चॉइस नंबर 1। 44% लोगों ने बताया बेस्ट सीएम कैंडिडेट। शहरी वोटर्स पर बीजेपी की पकड़ बरकरार। पाटीदार और आदिवासी वोटर्स का भी मिल रहा है समर्थन। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आज बीजेपी के 32 नेता 108 जगहों पर करेंगे प्रचार। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और अजय भट्ट करेंगे प्रचार। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा भी उतरेंगे मैदान में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एमसीडी चुनाव में किया प्रचार। रोड शो के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी किया संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमसीडी चुनाव के लिए किया प्रचार। दिल्ली के शालीमार बाग में जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली के जगतपुरी
में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया जनसभा को संबोधित। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए मांगे वोट। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा, 250 में से 170 सीटें जीत सकती है बीजेपी। आपकी पूर्व कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम बीजेपी में शामिल। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार और विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उज्जैन पहुंचेगी। कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। दोपहर 2 बजे महाकाल मंदिर के लिए होंगे रवाना। इंदौर में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने मेरी इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों करोड़ों खर्च किए, बेरोजगारी पर नहीं दिया जा रहा। कॉमन सिविल कोड के सवाल पर राहुल का जवाब, कहा बीजेपी को जो करना है करे, कांग्रेस को पता है कि देश में किसकी रक्षा करनी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही कांग्रेस की संपत्ति। राहुल गांधी का बड़ा बयान। केसी वेणुगोपाल आज जाएंगे जयपुर। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बहाने गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद का हल निकालने की होगी कोशिश। मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव आज करेंगी जनसंपर्क। सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। शिवपाल यादव बोले, माहौल डिंपल के पक्ष में है। जसवंत नगर और करहल के बीच कंपटीशन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज रामपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में करेंगे जनसभा। आजम खान ने बीती रात चुनावी सभा को किया संबोधित, तो बोले सरकारें बहुत आई लेकिन अमन था। आजम खान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, गलियों में फ्लैग मार्च करते हो, किसे डराते हो, हम तो वैसे डरे हुए हैं। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी की रैली ने कहा, नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी जीतेंगे। 2019 में नेताजी ने दिया था बीजेपी को आशीर्वाद। सीएम योगी ने कहा, शिवपाल यादव की हालात पेंडुलम जैसी, पहले बेइज्जती की, कुर्सी तक नहीं मिली, हैंडल पर बैठना पड़ा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की घटी सुरक्षा। जेड श्रेणी से वाई श्रेणी की गई सुरक्षा। शिवपाल यादव की सुरक्षा कम होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, जब चाचा भतीजा झगड़ा करते थे तो उनको सुरक्षा देनी पड़ी थी क्योंकि खतरा था। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, शिवपाल यादव चुनाव में अपनी सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा कम की गई। मदरसों में स्कॉलरशिप बंद करने पर सूरत में ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी है, ये कहकर राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा, देखिए कैसे छोटे बच्चों को तालीम से अलग कर रही है केंद्र सरकार। असम के सीएम का बड़ा बयान, लव जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना ध्रुवीकरण नहीं होता। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपना सरकारी आवास खाली किया, निजी घर में हुई शिफ्ट। प्रशासन ने श्रीनगर में हाई प्रोफाइल गुपकार रोड पर आवास को खाली कराने का दिया था नोटिस। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर्स को हटाने के लिए 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। अलर्ट मोड पर मुंबई पुलिस। राज ठाकरे पर बरसे कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान। कहा, आगामी चुनाव को लेकर किसी भी हद तक जा सकती है एमएनएस। मेघालय में एनपीपी के 2 और टीएमसी के 1 विधायक ने दिया इस्तीफा, विधानसभा कार्यालय ने दी जानकारी। पुणे में बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले का बयान, शिवाजी महाराज पर अपमानजनक बयान को लेकर सभी दलों को आगे आना चाहिए। मेघालय सरकार असम की सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करेगी, सीएम कोनराड संगमा का बयान। हाजीपुर सड़क हादसे पर जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बेतुका बयान, हादसे में 8 लोगों के कुचले जाने और मौत को कहा छिटपुट। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के बयान को बताया शर्मनाक, कहा शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुआ हादसा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दोपहर 2 बजे प्रयागराज में आराधना महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती के आश्रम में होगा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में 2 नए जिले का हो सकता है ऐलान, आज सीएम ममता बनर्जी कर सकती है घोषणा। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू, सत्र में अनुपूरक बजट पास कराना मुख्य एजेंडा। महाराष्ट्र कैबिनेट की होगी बैठक, कई अहम फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली में 4वीं भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, राजनाथ सिंह ने सह अध्यक्षता, भारत दौरे पर है फ्रांस के सशस्त्र सेना मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु से मुलाकात की। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं फ्रांस के रक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, भारत में तेजी से बढ़ रहा है निवेश, दुनिया भर के लिए भारत निवेश के लिए पसंदीदा स्थान। अपने चयन पर विवादों के बीच उपराष्ट्रपति से मिले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर एससी ने उठाए हैं सवाल। एससी का केंद्र सरकार से सवाल, कोलेजियम से भेजे गए नामों को केंद्र ने अब तक मंजूरी क्यों नहीं दी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा, 30 अप्रैल 2024 तक पद पर बने रहेंगे। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव का बयान, दिल्ली में 3 दिसंबर को अमित शाह के साथ होगी बैठक, अलग राज्य फ्रंटियर नागालैंड की मांग। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, 2 हफ्ते बाद आएगा फैसला। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत, रक्षा सहयोग में होगी बढ़ोतरी।
महाराष्ट्र के अंबीवली और शहाद के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन पर अज्ञात लोगों ने की पत्थरबाजी, एक महिला पैसेंजर जख्मी। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल के शिक्षा सचिव के बयान का दिया हवाला, कहा शिक्षा विभाग में अवैध तरीके से नियुक्त किए गए थे लोग। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी कैबिनेट के सदस्यों की गिरफ्तारी की मांग की, विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया, अध्यक्ष ने किया खारिज। अंसार गजवातुल हिंद का एक हैंडलर और 4 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर के सोपोर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईटानगर के डोनी पोलो हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू की गई, 19 नवंबर को पीएम ने किया था उद्घाटन। सीएम शिंदे डुबरी सीएम फडणवीस ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पेंटिंग का किया अनावरण, मंत्रालय के मेन गेट पर लगाई गई पेंटिंग। अगरतला में सीएम माणिक साहा रोजगार मेले में हुए शामिल, कहा 700 लोगों को मिला रोजगार। जम्मू कश्मीर के रामबन में गुलाम नबी आजाद ने की पब्लिक मीटिंग, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात, बेटे के साथ मिलकर पत्नी ने पति के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रखा। बदबू छिपाने के लिए घर में किया पेंट, सीसीटीवी से मर्डर का खुलासा, शव के टुकड़ों को अलग अलग इलाके में फेंकते थे मावी। कत्ल के दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में किया पेश, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद बोली आरोपी पूनम, मैंने नहीं, मेरे बेटे ने चाकू मारा, मेरे बच्चों पर रखता था गलत नीयत। जालंधर के गुरु नानकपुरा में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में चचेरे भाइयों ने मारी गोली, युवक की मौत, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। कानपुर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में चोरी मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी की ज्वेलरी बरामद। कानपुर पुलिस ने जबलपुर में एक शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों युवकों ने बुजुर्ग की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 20 किलो की आईईडी बरामद, किया गया डिफ्यूज। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फटा बम, मौके से कई जिंदा बम बरामद। दिल्ली के नामे स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम ने लिया जायजा, स्कूल में नहीं मिला कोई विस्फोटक। कर्नाटक के तुमकुर में बड़ा हादसा, स्विमिंग के दौरान 2 लोगों की डूबने की वजह से मौत। पुणे के चांदनी चौक के पास एक बस में लगी आग, देखते ही देखते धू कर चली बस। हरियाणा के रोहतक में दिखा आग का तांडव, भिवानी स्टैंड के पास मार्केट में लगी आग, कई दुकान जलकर खाक। मुंबई के मानसरोवर स्टेशन के पार्किंग एरिया में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। बीकानेर के लुधियाना वूलन क्लॉथ मार्केट में लगी आग, देखते ही देखते दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। चंडीगढ़ स्टेशन परिसर में पार्किंग रेट बढ़ाए जाने से गुस्से में लोग हाथों में तख्ती लेकर किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर मेडल और ट्रॉफी फेंक कर किया विरोध। जेल सीसीटीवी लीक केस में सत्येंद्र जैन ने याचिका वापस ली, ईडी पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया था, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मोबाइल नंबरों से धमकी मिलने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने बोला हमला, वीडियो शेयर कर लिखा, बंदूक के साथ केजरीवाल का गच्चर, पढ़ा लिखा पार्षद प्रत्याशी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बेटे ऋषिकेश देशमुख को राहत, पीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली में तमिलनाडु भवन से श्रीनिवास राव नाम का शख्स गिरफ्तार, सीबीआई अफसर बनकर कर रहा था फ्रॉड। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर फिर भड़के सीएम बघेल, कहा लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले में पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ाई। दिल्ली पुलिस ने 2 इंटरस्टेट गैंग का किया पर्दाफाश, 22 पिस्टल बरामद, 3 गिरफ्तार। दिल्ली के नवंबर के 3 हफ्ते बाद डेंगू के 1100 से ज्यादा केस मिले, इस साल कुल 3300 केस अभी तक। टिहरी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम धामी बोले जो काम शुरू किया उसे पूरा भी करेंगे। केरल सरकार को बड़ा झटका, के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक, सभी अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के आदेश। वारंगल में वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला की बस पर हमला, कैंपेन में लगी बस में आग लगाने की कोशिश, मौके से फरार आरोपी। मेरठ के स्कूल में टीचर पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला, 2 छात्र गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 20 लाख की ड्रग जब्त की, ड्रग्स तस्कर को 1 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई के दहिसर में 17 विदेशी नागरिकों पर केस दर्ज, टूरिस्ट वीजा पर अवैध तरीके से काम करने पर एक्शन। नागपुर पुलिस ने 2 घर से 10 तलवार और 2 पिस्टल बरामद की, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के विकास नगर में एक घर में लगी आग, बुजुर्ग महिला की मौत, लड़की को निकाला गया। ग्वालियर में एयरफोर्स के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, ड्यूटी के दौरान किया सुसाइड। सीएम नीतीश ने गया और बोधगया में हर घर गंगा जल योजना का उद्घाटन किया, पहले फेज में गया में 60,000 घरों में पहुंचेगा पानी। देहरादून में ट्रक ने बाइक, स्कूटी और ठेले को रौंदा, 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उत्तराखंड के सीएम को दिया भरोसा, कहा नाइजीरिया में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जाए। क्राइम कंट्रोल को लेकर हरिद्वार पुलिस की पहल, चीता फोर्स ने शहर में किया फ्लैग मार्च। गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, विवाह बंधन में बंधे 1000 से अधिक जोड़े।
गोरखपुर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोलो जाने को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने जताई खुशी, कहा वर्षों पुराना सपना हुआ साकार। 4 साल के नगांव ताशी रैपिड मैन ने बौद्ध धर्मगुरु शिमला के मोनेस्ट्री में हुए धार्मिक अनुष्ठान के दौरान दी गई सर्वोच्च उपाधि। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, बीजिंग, शंघाई समेत 13 शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जिनपिंग गद्दी छोड़ने के लगाए नारे, बीजिंग और शंघाई में बढ़ाई गई फोर्स। जिंजियांग में बिल्डिंग में आग लगने से 10 लोगों की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ खोला मोर्चा। बिल्डिंग में आग लगने से मारे गए लोगों को प्रदर्शनकारियों ने दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ लगाए नारे। शंघाई में प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकार के साथ पुलिस ने की मारपीट, गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद छोड़ा। पत्रकार से पिटाई मामले में चीनी अधिकारियों ने दी सफाई, कहा एड लॉरेंस ने गिरफ्तारी के समय नहीं बताया कि वो पत्रकार है, उसके पास प्रेस कार्ड भी नहीं था। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, चीनी दूतावास के बाहर सैकड़ों लोग जुटे। चीन में प्रदर्शन पर जर्मन सरकार का बयान, हर डेवलपमेंट पर है नजर, प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट पर जताई चिंता। हांगकांग में ब्लैंक व्हाइट पेपर लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, छात्र भी सड़कों पर उतरे। ईरान के कमांडर जनरल अमीर अली का बयान, पिछले 2 महीने में प्रदर्शन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ईरान ने सऊदी अरब और पश्चिमी देशों पर विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, महसा अमीनी की मौत के बाद से जारी है विरोध। इटली के स्ट्रिया द्वीप पर हुए लैंडस्लाइड से अब तक 8 की मौत, इटालियन कोस्ट गार्ड ने वीडियो जारी किया। सोमालिया के होटल में आतंकी हमले में एक सुरक्षाकर्मी समेत 9 लोगों की मौत, आतंकी गुट अल शबाब ने ली जिम्मेदारी। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को किया ढेर, एक ने किया सुसाइड, एक जवान भी शहीद। पेरू में कुजोको फेस्टिवल का आयोजन, हजारों लोगों ने सड़क पर 10 घंटे से अधिक समय तक किया डांस। रंगे बिरंगे कपड़ों में नजर आए डांसर्स, जानवरों की खाल और पेड़ की छाल से बनी ड्रेस पहनकर पेश आए। उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री किम जोंग उन की बेटी दूसरी बार सार्वजनिक रूप से आई सामने, मिसाइल वैज्ञानिकों के साथ बैठक में हुई शामिल। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें नालों में तब्दील, स्कूलों में भरा पानी। वेनेजुएला में कैसीनो डांस में 2000 से ज्यादा लोग हुए शामिल, 102 डांस अकादमी से जुड़े लोगों ने किया डांस। पाकिस्तानी तालिबान ने सीज फायर खत्म करने का किया ऐलान, पाकिस्तान में कहीं भी हमला करने का आदेश। रिजर्व बैंक ने पेटीएम को दिया बड़ा झटका, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए 120 दिन का दिया समय। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उरुग्वे को हराया, 2-0 से दर्ज की जीत। इक्वाडोर से भिड़ेगी सेनेगल की टीम, नीदरलैंड्स और कतर के बीच भी आज होगा मुकाबला। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को हराया, राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की। ब्राजील के फैंस ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मिली जीत का मनाया जश्न, खुशी में झूमकर लोग ने डांस कैमरून और सर्बिया का मैच 3-3 से ड्रॉ, दोनों टीमें विश्व कप से बाहर होने की कगार पर। फीफा वर्ल्ड में एक और उलटफेर, रोमांचक मैच में घाना ने कोरिया को 3-2 से हराया। मैक्सिको के वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज साउलो कैनाले ने दी लियोनेल मेसी को धमकी, कहा ईश्वर से मनाओ, मुझसे ना टकराए। मेसी ने मैक्सिकन जर्सी का किया था अपमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से संजू सैमसन हटाए जाने से फैंस नाराज, संजू के समर्थन में बैनर लेकर फीफा विश्व कप का मैच देखने पहुंचे। विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज ने एक ओवर में जुड़े 7 छक्के, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान ने किया क्वालिफाई, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मुकाबला बेनतीजा होने के लिए फायदा। इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स का ऐलान, बाढ़ राहत के लिए दान करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की फीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने लगाया बड़ा आरोप, कहा सलीम मलिक ने नौकर जैसा व्यवहार किया था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरून ग्रीन आईपीएल 2023 की नीलामी में शामिल होने के लिए तैयार। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ ने खिलाड़ियों के बिजी स्केड्यूल को लेकर जताई चिंता, कहा फैंस के लिए मैचों को देखना बहुत कठिन। कनाडा ने डेविस कप पर किया कब्जा, 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनी पीटी उषा, निर्विरोध चुनी गई अध्यक्ष। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अश्लील कहने पर अभिनेता अनुपम खेर ने IFFI के जूरी हेड नदव लापिड पर साधा निशाना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में फिल्म पर की गई थी विवादित टिप्पणी। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन समारोह, गोवा के सीएम समेत देश दुनिया की कई फिल्मी हस्तियां शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भविष्य में और शानदार होगा, 282 से ज्यादा फिल्में दिखाई गई। समापन समारोह में बोले अक्षय कुमार, फिल्म की दुनिया में भारत सुपर पावर बनता जा रहा है, कई भाषाओं में बन रही हैं फिल्में। एक्टर आयुष्मान खुराना ने कहा गोवा के साथ एंटरटेनमेंट का तालमेल हमेशा अच्छा रहा है। लखनऊ के विकास नगर में अचानक धंसी सड़क, करीब 25 फीट गहरा गड्ढा हुआ, मौके पर पहुंची पुलिस ने की बैरिकेडिंग। मुरादाबाद मासूम बच्ची को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही थी महिला, वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन थाने में किया अटैच।
दिल्ली में रेलवे कर्मचारी ने दिखाई हाथ की सफाई, यात्री के 500 के नोट को 20 रुपए से बदला, अफसर ने कार्रवाई का दिया भरोसा। 9 घंटे की देरी से आई ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर खुशी से झूम उठे लोग, ताली सीटी बजाने के साथ डांस करते आए नजर। दुबई में हार्दिक और कृणाल पांड्या के साथ धोनी ने की पार्टी, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बेटी पूर्णा पटेल भी रही मौजूद। ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला रॉयल एनफील्ड की सवारी करती आई नजर, महिला स्वैग और कॉन्फिडेंस देख लोग बोले बुलेट रानी। बोट व गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के दौरान समुद्र में गिरी रिंग, बॉयफ्रेंड ने लगाई समुद्र में छलांग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।